स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हम इसको ऐसे ही कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके सारे जो एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सभी सब कुछ करेंगे, राइट। बट इसके लिए आपको मेरे को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि आप कौन सी बुक से कर रहे हो, राइट। मैम ये बुक नहीं करवाई, ये अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना बेटा, कोई भी बुक हो जाए, कोई भी बुक हो, आप उसका हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकोगे। ये मैं लिख के देती हूँ, बट उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए कंसेप्ट पर भी। हमारा ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एडिशन का क्वेश्चन है तो उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लीकेशन का है तो कैसे सॉल्व करना है। जस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो इसीलिए बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। नो डाउट मैं बुक्स भी बाकी की जो भी अभी मैं एमएल अग्रवाल की बुक से चैप्टर कवर में नेक्स्ट चैप्टर जो सुपरस्टार मैथ से भी करवा दूंगी, बट बेटा फिर भी मैं यही कहूंगी आप कंसेप्ट पर जोर दीजिए। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या कंसेप्ट है, क्या कंटेंट है। मतलब कंटेंट इतना मायने नहीं रखता जितना कंसेप्ट, राइट। क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना आपको एमएल अग्रवाल की बुक से ही आए, या फिर सुपरस्टार मैथ से ही आए, या फिर आरएस अग्रवाल की बुक से ही आए। नहीं, किसी भी बुक में से आ सकता है। तो आप सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 से। बट सेम रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से में बेटा क्या दिया हुआ है, रमेश अर्न्स ₹4,000 पर मंथ, right? He spends 3/8 of the income on food. 3/8 of the income on food मीन्स फूड पर वो कितनी इनकम स्पेंड कर रहा है, जितनी उसकी सैलरी है ना, जितने वो कमा रहा है उसका 3/8 वो फूड पर इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन LIC प्रीमियम। 1/5 ऑफ द रिमेनिंग में जो इनकम पर इन्वेस्ट किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके, मतलब जो माइनस करके फूड पर इनकम का जो 3/8 हिस्सा था वो फूड पर इन्वेस्ट करने के बाद जो बाकी इनकम बची है उसका 1/5 जो है वो उस किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, LIC प्रीमियम पर, राइट। देन 1/2 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। तो जो बाकी की सैलरी बची है उसका हाफ जो है वो बाकी के खर्चों पर इन्वेस्ट कर रहा है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। तो एंड में बताना है कि उसके सारे खर्चे निकाल के उसके पास कितने बाकी बचे हैं। सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, वही सेम, टोटल इनकम ऑफ रमेश। इनकम ऑफ रमेश कितनी है बेटा, ₹40,000, राइट। स्पेंट ऑन फूड कितनी है, 3/8 ऑफ द इनकम, 3/8 ऑफ द इनकम। सो 3/8 इंटू 40,000 रुपीज। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 5,000, दैट इज इक्वल टू
₹15,000 वो किस पे स्पेंड कर रहा है, फूड पे स्पेंड कर रहा है। सो रिमेनिंग इनकम ऑफ रमेश कितनी रह जाएगी अभी, 40,000 माइनस 15,000 दैट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। अब उसके पास कितनी सैलरी बच गई, 25,000। अब उसने कहा है जो बाकी बची सैलरी है उसका 1/5 क्या कर रहे हैं, LIC प्रीमियम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंट ऑन LIC प्रीमियम। कितना स्पेंड कर रहे हैं, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी कितनी है, 25,000। इसको कट किया तो कितना हो गया, 5,000। इसका मतलब ₹5,000 जो है वो किस पर स्पेंड कर रहे हैं, LIC प्रीमियम पर। अब बाकी बची इनकम देख लो फिर से, आफ्टर डिपॉजिटिंग LIC प्रीमियम, remaining salary will be remaining income of Ramesh और सैलरी कितनी रह जाएगी बेटा, 25,000 बचे थे, 25,000 में से उसने 5,000 की क्या कर दी, LIC प्रीमियम भर दी, तो उसके पास कितना बच गया, 25,000 माइनस 5,000, सो दैट विल बी 20,000 रुपीज, राइट। ये उसके अब LIC भरने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए, 20,000। अब उसने बोला है देन 1/2 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है, जो बाकी की जो सैलरी बची थी 20,000 उसका हाफ जो है वो अदर एक्सपेंसेस पर स्पेंड करता है, स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस। कितना था, हाफ ऑफ 20,000, so that will be 10,000 rupees, राइट। इसका मतलब उसने जो 20,000 बचे थे उसके पास, उसका जो हाफ है मीन्स 10,000 रुपीज किस पर स्पेंड कर दिए, अदर एक्सपेंसेस पर। अब उसके पास कितने बचे, 10,000 ही बचेंगे, तो क्या लिखेंगे, मनी लेफ्ट विद हिम, at the end, money left with him ₹20,000 minus ₹10,000 that is equal to ₹10,000 answer, right। now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है बेटा, A, B, C, D and E went to a restaurant for dinner. A paid 1/2 of the bill. जो A है वो बिल का हाफ हिस्सा पे कर रहा है, राइट। B paid 1/5 of the bill. जितना बिल है उसका 1/5 पार्ट कौन पे कर रहा है, B पे कर रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ बिल वाज शेयर्ड इक्वली बाय C, D एंड E। इसका मतलब जो बाकी का हिस्सा बचा है वो किसके, तीनों के द्वारा इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल हिस्सा जो है वो पे करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाय ईच। इसका मतलब उसने पूछा है कौन कितना फ्रैक्शन है जो बाकी के मतलब लोगों के द्वारा मींस C, D और E के द्वारा कितना हिस्सा पे किया गया है, राइट। क्वेश्चन 10 में जो है सबसे पहले देखिए ए ने कितना बिल पे किया है, 1/2 ऑफ द बिल। तो सबसे पहले तो हमें बिल को ही इमेजिन करना पड़ेगा भी वो कितना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम देखेंगे ए ने कितनी पे की, अमाउंट कितनी पे की है, राइट। अमाउंट पेड बाय ए कितनी है,
बिल का हाफ मीन्स 1/2 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। अमाउंट पेड बाय बी कितनी है? 1/5 ऑफ, सॉरी 1/5 ऑफ द बिल, जितना बिल है उसका 1/5 पार्ट मीन्स 1/5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/5, राइट। अब उसने कहा है भी दोनों ने इतनी इतनी पेमेंट अमाउंट तो पे कर दी, जो बाकी का बिल है उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मीन्स सी डी और ई ने इक्वल पार्ट्स में शेयर पे किया है, राइट। मीन जो अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड करके पे की है। तो सबसे पहले हमने रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है। रिमेनिंग अमाउंट विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस इन दोनों का टोटल। अगर हम बिल में से माइनस कर दे तो रिमेनिंग अमाउंट पता चल जाए कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल लिख ले, राइट। तो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर है, सो हम बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हैं। 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 by 2 into 5, that one is the butterfly method. 1 minus 7 by 10, that is equal to, again we can apply butterfly method. 1 into 10, 10 minus 7 by 10 that is equal to 3 by 10. इसका मतलब जो बाकी का हिस्से का बिल है वो कितना बचा है? 3 by 10 रुपीज का। अब उसने कहा है जो बाकी हिस्सा बचा है, द रेस्ट ऑफ बिल वॉज शेयर्ड इक्वली बाय सी डी एंड ई। ये कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। इसका मतलब ये जो बाकी का हिस्सा है 3 बंदों में डिवाइड किया गया है मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ ईच विल बी पेड, राइट। सो उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिल वाज पेड बाय ईच, सो वी विल राइट इट एज फ्रैक्शन ऑफ बिल was paid by each, that is C, D and E is equal to 1/3 of 3 by 10, right? So it will be 1/10. इसका मतलब जो 1/10 हिस्सा है बिल का वो C, D और E पर पे कर देंगे, राइट। कौन पे करेंगे? C, D एंड E, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 2/5 of the total number of the students of school come by car while 1/4 of the students comes by bus. वो कह रहा है जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका 2/5 जो है वो कार से आते हैं, जबकि 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स कम बाय बस। बाकी जो 1/4 स्टूडेंट्स है टोटल स्टूडेंट्स के वो कहाँ से किससे आते हैं? बस से। All the other students walk to the school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. वो कहते हैं जो all the other students, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चल के आते हैं। कुछ जो है 1/3 है स्टूडेंट्स है, बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स के 1/3 स्टूडेंट्स है जो वो तो खुद चल के आके, बाकी के जो है वो कितने किसके द्वारा आ रहे हैं? पेरेंट्स के द्वारा आ रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं। इफ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वर्किंग ऑन देयर ओन, अगर जो स्टूडेंट्स जो खुद आ रहे हैं वो उनकी गिनती हमें दी हुई है 224, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने पता करने हैं। तो जो चीज पता करनी है उसको अज्यूम कर लेते हैं, राइट। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स study in that school is equal to x, right? अब total number of students of school come by car, number of students
कम बाय कार कितने हैं 2/5 into x means 2/5x, right? And while 1/4 of students come by bus, number of students come by bus कितने हो जाएंगे बेटा 1/4 into x, right? अब बेटा उसने क्या कहा है all the other students walk to the school of which 1/3 walk on their own and rest are escorted by their parents. सबसे पहले तो बेटा हमने रिमेनिंग स्टूडेंट्स ही पता करने हैं ये तो कार है ये बस से जाते हैं और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो चल के जाते हैं राइट तो सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स who walk to school, राइट कितने हो जाएंगे x में से क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x उनमें से अगर हम इन दोनों का टोटल निकाल दें तो हमें बाकी के स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो पैदल जाते हैं राइट तो कितने आ जाएंगे बेटा x माइनस अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बटरफ्लाई मेथड लगा लेते हैं 2x into 4 plus 1x into 5 upon 5 into 4 right x minus 8x plus 5x by 20 so x minus 13x by 20 same again we will apply butterfly method or you can take LCM or do denominator same of these fractions. So we will get 20 into x minus 13x into 1 upon 1 into 20 we will get 7x by 20. So इसका मतलब जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो कितने बचे हैं हमारे पास 7x by 20. ये स्टूडेंट्स वो हैं जो चल के जाते हैं जिनमें से कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ जाते हैं और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद चल के जाते हैं और उसने कहा है जो खुद चल के जाते हैं बच्चे वो क्या है बाकी बच्चों का 1/3 है राइट तो वी विल राइट इट एज स्टूडेंट्स come to school number of students come to school walking on their own right जो खुद चल के आते हैं वो कितने 1/3 ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने आए थे 7/20 so 1/3 into 7/20x so it will be 7/60x right वट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है जो खुद चल के आते हैं बच्चों की गिनती कितनी है 224 सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस विल बी इक्वल टू 224 राइट x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 224 into 60/7 जब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 32 x किसके इक्वल आ जाएगा 1920 सो 1920 क्या आ गई हमारी x और x हमने क्या अज्यूम करी थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल इज इक्वल टू 1920 राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ मदर एंड हर two sons got a room constructed for ₹60,000 right the elder son contributes 3/8 of his mother's contribution while the younger son contributes 1/2 of his mother's share how much do the three contributes individually बेटा स्टेटमेंट समझते एक माता है और उसके दो बच्चे हैं दो सन्स हैं दो पुत्र हैं दोनों एक रूम कंस्ट्रक्टेड रूम ले रहे हैं जिसमें से
मतलब जो बड़े वाले बेटे का हिस्सा है वो क्या है, अपनी माता के हिस्से से 3/8 है। जो माता का शेयर है ना उसका 3/8 है, 3/8 है। और जो छोटे वाला बेटा है उसका हिस्सा कितना है, जितना उसकी माता से आधा हिस्सा उसका है। तो हमें पता करना है कि तीनों ने कितना कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया है, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम जिसका हिस्सा, सबसे पहले माता के हिस्से को हम अज्यूम कर लेंगे, राइट। लेट द मदर्स शेयर, मदर्स शेयर कितना है, x का, x रुपीज का, राइट। यंगर सन, यंगर सन शेयर, यंगर सन शेयर कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ हिज मदर, यानी 1/2 इंटू एक्स, दैट मीन्स रुपीज 1/2x, राइट। एंड एल्डर सन शेयर कितना है, 3/8, 3/8 ऑफ हिज मदर, मीन्स जितनी उसकी माता का हिस्सा है उसका 3/8 है, राइट। तीनों के हिस्से पता चल गए, बट उन्होंने तीनों ने एक साथ कितना कंट्रीब्यूट किया है, 60,000 का। इसका मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल है, 60,000 के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x plus 1/2x plus 3x/8 is equal to 60,000, राइट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बाय टेकिंग एलसीएम, राइट। 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। सो हमने डिनोमिनेटर में कितना बनाना है, 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x/2 है क्योंकि 1x मीन्स x/2, राइट। x/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। ये ऑलरेडी हमारे पास 8 है, सो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 के साथ, राइट, इज इक्वल टू 60,000। ये कितना आ गया, 8x/8, 4x/8, 3x/8 इज इक्वल टू 60,000, राइट। सो इट विल बी, अगर हम सेम डिनोमिनेटर पर तीनों को ऐड करते तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 4 12 + 3 15, 15x, क्योंकि तीनों ही वेरिएबल्स में है तो हमारा कितना आ जाएगा, 15x/8 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज, राइट। सो x विल बी, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, जो नीचे वाला है बेटा वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है, मीन रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा वेरिएबल के साथ वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 4,000। सो x इज इक्वल टू 32,000। सो मदर का जो हिस्सा था, कंट्रीब्यूशन थी, वो कितने रुपीस की है, 32,000 की, क्योंकि हमने मदर की कंट्रीब्यूशन अज्यूम की थी ना, मदर शेयर कितना है, 32,000। सो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मदर is equal to rupees 32,000, right? And elder son contribution or share 3/8 of his mother's contribution, so it will be 12,000 rupees. कितना हो गया, 12,000 rupees. And younger son contribution 1/2 of his mother, so that is equal to 16,000 rupees, 16,000, right? Now next question बेटा, next question क्या है, in class of 56 students, 13th question है बेटा, in a class of 56 students, the number of boys is 2/5 of the number of girls. 56 स्टूडेंट्स में से जो बॉयज की गिनती है वो गर्ल्स की गिनती का कितना है, 2/5 है।
2/5 of the number of girls. Find the number of girls and boys, right? सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, let the number of girls is equal to कितनी है, x है. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा, उसने कहा है जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स की गिनती का कितना है 2/5. सो 2/5 इंटू एक्स हो जाएंगे, राइट. अब हमें पता है जो स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड करके आएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2/5x किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 56, राइट. सो वी विल टेक एलसीएम 5 और यूजिंग बटरफ्लाई मेथड 5 को x से मल्टीप्लाई करना है और 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, राइट. इज इक्वल टू 56. यहाँ 5 इंटू 1 लिख लेते हैं. 5x प्लस 2x बाय 5 इज इक्वल टू 56. 7x बाय 5 किसके इक्वल आ गया बेटा 56 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाइड में है तो दूसरी साइड में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन 7/5. इसको कट किए तो कितना आ गया 8, 8 5 का 40. इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 40. सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स का कितना हिस्सा है 2/5. सो इंटू 40, यहां से कैंसिल किया तो 8 और 16. अब दोनों को ऐड करके देखो 56 ही बनेगा. 40 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 56. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 56 ही थे. सो आंसर विल बी राइट, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा क्या दिया हुआ, ए मैन डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू ए स्कूल. जितनी उसके पास पैसा है उसका 1/10 वो है स्कूल को डिनोट कर रहा है, एंड 1/6 ऑफ द रिमेनिंग टू एन ऑर्फन्स. ऑर्फन्स मीन्स बेटा अनाथालय, मीन्स अनाथालय में वो कितना हिस्सा दे रहा है, डोनेट कर रहा है 1/6 ऑफ द रिमेनिंग. जो सैलरी, जो पैसा उसके पास बाकी बचा है उसका 1/6 पार्ट जो है वो अनाथालय को दे देता है. एंड द रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन. और जो बाकी का हिस्सा है मीन्स अनाथालय में देने के बाद जो बाकी हिस्सा बचा है वो बाकी का जो पैसा है वो अपने बाकी तीनों बच्चों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं. इफ ईच चाइल्ड गेट्स ₹50,000, अगर उसका हर बच्चा 50,000 रुपीज रिसीव कर रहा है, हाउ मच मनी डिड द मैन ओरिजिनली है. तो असल में आदमी के पास कितना पैसा था ये हमने पता करना है. सबसे पहले वही जो पता करना है उसे ही हम अज्यूम करेंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 14, let the man has originally have money is equal to x, rupees x, right, donated to the school. मनी डोनेटेड टू द स्कूल कितना है, जितना उसके पास 1/10 ऑफ द मनी, कितना हिस्सा है, जितनी उसके पास मनी है उसका 1/10 पार्ट. मीन्स x/10 जो है वो क्या कर रहा है स्कूल को डोनेट कर रहा है, और बाकी बचे इनकम का जो बाकी बचा पैसा है उसका 1/6 निकालना है हमें, राइट. रिमेनिंग मनी और लेफ्ट मनी विद हिम इज इक्वल टू x माइनस x/10. क्रॉस किया, बटरफ्लाई मेथड लगाया, 10x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x 1 इंटू 10 10. सो 9/10 x जो है उसके पास बाकी पैसा बचा है. अब उसने जो ऑर्फन्स मीन्स अनाथालय में दिया है हिस्सा, ठीक है. डोनेटिंग मनी डोनेटेड टू द ऑर्फन्स इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रिमेनिंग मनी, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया 3 2 का 6, 3 3 का 9. सो 3/20x
ये उसके पास, ये उसने किसको डिनोट किया है, अनाथालय को, राइट। अब वो कह रहा है जब अब उसके पास जो बाकी बची है अनाथालय में देने के बाद, ये पैसा उसने किसको दिया है, अनाथालय को देने के बाद जो बाकी हिस्सा है वो उसने अपने तीनों बेटों में इक्वली डिवाइड कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट विद हिम कितना रह जाएगा, सबसे पहले उसके पास कितना बच गया था, 9/10, राइट। उसमें से उसने ऑर्फेंस को कितना दे दिया, 3/20x, राइट। ये पैसा उसने किसको दे दिया, अनाथालय को। अब उसके पास बाकी कितना बचेगा, रुपीज 9/10। इसको हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 20। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 into 2 minus 3/20 3x into by 20 into 1/1, right? Rupees 18x minus 3x upon 20, that is equal to rupees 15/20x, right? ये उसके पास बाकी का पैसा बच गया, right? और उसने कहा है ये जो बाकी बचा पैसा है वो अपने हर एक बच्चे को मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। He has 3 children. He has 3 children and each child gets. अब हम लिखेंगे each child gets. Child gets money. Sorry. Child gets money इक्वल टू बेटा कितना है, क्योंकि उसके कितने बच्चे हैं बेटा, 3। इसका मतलब जो ये बाकी बचे पैसे हैं वो कितने बच्चों में बांटेगा, 3 बच्चों में। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो वी विल गेट 5/20, 5 1s का 5, 5 4 का 20, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4x। इसका मतलब जो बच्चा है हर बच्चा कितना उसकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा लेगा, 1/4x, राइट, बाकी बची प्रॉपर्टी का। तो उसने वट कहा है कि हर बच्चा जो है वो कितना ले रहा है, उसने कहा था 50,000। इफ ईच चाइल्ड गेट्स 50,000 रुपीज, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, रुपीज 50,000, राइट। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, रुपीज 50,000 इंटू 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। उसकी कितनी, उसके पास टोटल ओरिजिनल मनी कितनी थी, 2 लाख रुपीज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/4 इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर। अगर 1/4 किसी नंबर का 1/4 पार्ट उसके 1/3 पार्ट में ऐड कर दिया जाए, देन द रिजल्ट इज 15 ग्रेटर देन, जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो उस नंबर के 15 ग्रेटर देन हाफ ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के हाफ से 15 ज्यादा होगा। तो फाइंड द नंबर। बेटा जब भी कोई चीज पता करनी हो ना तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड लेट द नंबर बी इज इक्वल टू x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा है, 1/4 ऑफ दैट दिस नंबर विल बी एडेड टू द 1/3 ऑफ दैट नंबर is greater than 15 greater than half of that number. Half of that number means 1/2, इससे कितना ज्यादा है, 15। अगर इस नंबर उसके हाफ में 15 ऐड कर दिए जाए तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, राइट।
तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, x/4 प्लस x/3। ये भी वेरिएबल्स वाली वैल्यू है तो इसको भी इस साइड में ले आते हैं, कितना आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 15। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12। एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 2 इज इक्वल टू 12, राइट। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, देन 6 से, इज इक्वल टू 15, राइट। सो इट विल बी 3x/12 प्लस 4x/12 माइनस 6x/12 इज इक्वल टू 15। 12 एलसीएम आ गया, 3x प्लस 4x माइनस 6x इज इक्वल टू 15। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। 7 में 6 माइनस किए तो कितना रह गया बेटा, 1x। 1x को हम x भी लिख सकते हैं, x/12 किसके इक्वल आ गया, 15 के। सो x इज इक्वल टू 15 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 180। सो नंबर विल बी 180, हेंस द नंबर इज इक्वल टू 180, क्योंकि x किसको अज्यूम किया था हमने, नंबर को, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर, क्या दिया हुआ है बेटा, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 4/5। एक स्टूडेंट को कोई नंबर दिया गया है, बोला गया है कि उस नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5। जो नंबर दिया गया था गलती से उसने मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो उसका आंसर आया है, हिज आंसर वाज 60 मोर देन द करेक्ट आंसर। जो उसका आंसर आया है उसके आंसर से, करेक्ट आंसर से 36 ज्यादा है। जो उसका आंसर है वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, 36। तो गिवन नंबर पता करना है। सेम लेट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, let the number is equal to x, right। according to question स्टूडेंट ने क्या किया, क्या बोला गया था, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/5 से। सो हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। बट उसने किया क्या है, इस नंबर को 4/5 से डिवाइड कर दिया। तो जो ये आंसर है बेटा वो असली आंसर से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम 36, असली आंसर कौन सा आना था, ये वाला, अगर असली आंसर में 36 ऐड कर देंगे तो उसके आंसर से इक्वल आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा, x इंटू 4/5 प्लस 36 इज इक्वल टू x इंटू, क्योंकि डिवाइड के साइन को कैसे चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल करके 5/4, राइट। अब वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ कर लो, 5x माइनस 4, ये प्लस का इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है इस साइड में जाके प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, राइट। अब बटरफ्लाई मेथड यूज कर लेते हैं, 5 इंटू 4, 4x इंटू 4 माइनस 5x इंटू 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 36, राइट। माइनस 16x सॉरी प्लस 16x माइनस 25x/20 इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस 9x/20 इज इक्वल टू माइनस 36। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये दूसरी तरफ जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल किया तो कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सो नंबर जो दिया गया था वो कितना है 80, hence the number is equal to 80, राइट। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी और चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि मैम ये वाला मेरे को कंफ्यूजन है या मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, राइट, जो कि है आपका चैप्टर एक्सपोनेंट्स बेस्ड, राइट। एक्सपोनेंट्स एंड पावर बेस्ड चैप्टर है, यस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, दिस वन इज, राइट।
बट उससे पहले मैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है जीएसटी पर वीडियो डालूंगी, राइट। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट 10th क्लास के स्टूडेंट्स, खास करके आईसीएसई क्लास स्टूडेंट्स जो है, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों का ही, क्योंकि सीबीएसई वालों के 10th क्लास का सिलेबस सारा मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, सभी एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ जो मेरे चैनल पर उनको मिल जाएगा। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सभी क्लासेस के आईसीएसई और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।